Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. विकास श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं एक लड़का हूं, तो ये पहला टाइप हो गया जिसे हम यस नो टाइप बोलते हैं। मैं एक लड़का क्यों हूं, ये दूसरा टाइप हो गया जिसे हम क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस बोलते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया तो यस नो टाइप, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो आइए दोनों टाइप का सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, आज हम इसका रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप देखते हैं। टाइप नंबर ए, यस नो टाइप्स। अगर यस नो टाइप्स आ गया सेंटेंस तो उसका आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इसके सारे रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है आपका, इसको ध्यान दें। रूल नंबर फर्स्ट है आपका कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाकर सबसे पहले कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, उससे पहले सेड को हटाते हैं या सेड टू को हटाते हैं। तो सेड या सेड टू को हटाकर सबसे पहले आप आस्क्ड जोड़ते हैं या इंक्वायर्ड आप जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? सेड या सेड टू। सेड या सेड टू को हटाकर हम आस्क्ड जोड़ते हैं, ASKED, या इंक्वायर्ड आप जोड़ते हैं, ENQUIRED, इंक्वायर्ड आप। पहला काम सेड को हटाकर या सेड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप जोड़ेंगे। दूसरा काम, दूसरा आपको कंजक्शन जोड़ना रहता है। अभी तक इससे पहले आपने क्या पढ़ा? कंजक्शन डैट जोड़ते हैं, बट इसमें हम कंजक्शन डैट नहीं जोड़ते हैं। इसमें हम कंजक्शन डैट नहीं जोड़ते हैं। कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर जोड़ते हैं, डैट को हटा देते हैं। तो ये दूसरा रूल हो गया। रूल नंबर 2 कि कंजक्शन जो डैट था, कंजक्शन डैट को हटाकर इफ या वेदर का यूज करते हैं। IF इफ या वेदर, WHETHER, इफ या वेदर को जोड़ते हैं। तीसरा रूल देखिए, रूल नंबर 3, असर्टिव चीजों का हम यूज करते हैं। रूल नंबर 3 में हम असर्टिव लगाते हैं। असर्टिव जो सेंटेंस था असर्टिव बनाकर चेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस आपको मिलता है उसको आप असर्टिव सेंटेंस में बदलकर असर्टिव सेंटेंस का ही रूल लगाते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। यही सारे रूल्स आप अप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं? अभी कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इस पूरी चीज को अच्छे से समझ जाएंगे। तो रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप है या कोई टाइप है तो पक्का आपको इंट्रोगेटिव टाइप मार्क्स मिलेगा। तो इंट्रोगेटिव मार्क्स को, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर हम फुल स्टॉप लगाते हैं सिंपल से। तो जो ये प्रश्नवाचक साइन है इसको हटाकर हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस टाइप का सेंटेंस। ये 4 मूल मंत्र हैं। क्या? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के 4 रूल हैं। 4 रूल देखिए, 4 रूल को फॉलो करके आइए हम लोग खट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लें। जैसे डायरेक्ट में लिख दिया गया, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा एम आई रनिंग क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछा गया इस सेंटेंस में। आज का अपना टॉपिक भी यही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना। इसमें प्रश्न पूछा गया, ही सेड एम आई रनिंग क्वेश्चन, ये हेल्पिंग और पहले आया है तो यस नो टाइप। वह कहा क्या मैं दौड़ रहा हूं, वह कहा क्या मैं दौड़ रहा हूं। जब आप इसका बनाएंगे डायरेक्ट तो सारे रूल्स को फॉलो करिए। पहला रूल सेड हो या सेड टू किसमें बदलता है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में। तो आस्क्ड पहले बना देंगे। क्या लिख देंगे? ही आस्क्ड।
इंक्वायर्ड आप भी लिख सकते हैं या आस्क्ड लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अगले रूल पर चलिए। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड में चेंज कर दिए, फिर अगला कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे आप, तो इफ लगा देंगे। दोनों में से कोई एक चीज आपको यूज करना है, इफ वेदर दोनों मत लगा दीजिएगा, कोई एक चीज सिलेक्ट करिए। इफ लगा दिए, अब असर्टिव सेंटेंस बनाइए। असर्टिव सेंटेंस, एम आई रनिंग है तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम रनिंग, यही तो होगा, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके असर्टिव सेंटेंस का रूल लगाते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड हट गया, कंजक्शन लगाते ही एम आई रनिंग था तो आई एम रनिंग, तो अब इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। मैंने पिछले वीडियो में सारी चीजों को पढ़ा दिया है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा यहाँ पर, ही। इज आर एम वाज वेयर में बदल जाता है तो ही वाज रनिंग हो जाएगा, ही वाज रनिंग। तो इस तरह से बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। कितना आसान नियम है, जिसे मैंने आपको पहला टाइप बताया, यस नो टाइप। आइए देखते हैं दूसरा टाइप। इसके बाद देखिए दूसरा टाइप है, कौन सा टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे अभी आपने पढ़ा था ना कि सहायक क्रिया पहले आ रहा था, तो अब वो नहीं, अब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप में आप क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे जो भी आपने पार्ट नंबर ए में पढ़ा है कि यस नो टाइप वाला ही। क्या, सेड और सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर देते हैं। उसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड में जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है वही आपका कंजक्शन का काम करता है। यही याद रखने वाली चीज है कि जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वही आपका कंजक्शन का काम करेगा। और असर्टिव सेंटेंस में चेंज यही करेंगे, असर्टिव सेंटेंस का सारा रूल लगाएंगे ही लगाएंगे, से असर्टिव बनाकर असर्टिव का रूल लगा देंगे। फिर फुल क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं। एक उदाहरण, मात्र एक उदाहरण आपके पूरे नियम को समझा देगा, माइंड ऑटोमेटिकली काम कर देगा, ओपन हो जाएगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड टाइप हो। मैंने लिख दिया, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, यू हु या वेयर आर यू प्लेइंग नाउ। देखिए एक सेंटेंस लिखा गया, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, वह उससे कहा या उससे कहा। वेयर, कहा, आर यू प्लेइंग नाउ, तुम अब कहां खेल रही हो, तुम अब कहां खेल रही हो। हर मतलब उससे कहा। बताइए, सारे रूल्स को फॉलो करिए, ये रूल याद कर लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। बहुत ही आसान है, कुछ याद भी नहीं करना है, 4-5 एग्जाम्पल आप अपने मन से लेकर करेंगे, खट से आंसर पा जाएंगे, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट पा जाएंगे। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी ये चीज की है, यूपी टेट, सी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिए क्या होगा इसका इनडायरेक्ट, ही वैसे ही उतर जाएगा, सेड हो या सेड टू हो, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल जाता है। इंक्वायर्ड आप लिख लीजिए, ENQUIRED, इंक्वायर्ड आप, उसने किससे कहा, इंक्वायर्ड आप हर, उससे। हाँ, ये दूसरा रूल, कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। यहाँ वेयर कैपिटल W है, लेकिन कंजक्शन में लाएंगे तो ये दोनों पार्ट को, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का ही काम कर देगा, ये कंजक्शन जो है आपका वेयर। तो ये हो जाएगा वेयर, स्मॉल लेटर में वेयर, स्मॉल लेटर का W स्मॉल लेटर का वेयर। अब असर्टिव बनाइए, असर्टिव में पहले क्या होता है, आर यू प्लेइंग नाउ, तो असर्टिव बनाइए, असर्टिव बना के असर्टिव रूल अप्लाई करिए, रूल नंबर 3। तो इसका असर्टिव बनाइए, असर्टिव होगा यू आर प्लेइंग नाउ, यू आर प्लेइंग नाउ, यू आर प्लेइंग नाउ असर्टिव हो गया। अब इसको आप असर्टिव रूल लगाइए, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर है तो सी हो जाएगा, वेयर सी
इज आर एम को वाज वेयर में चेंज कर देंगे। सी एक वचन है तो वाज, वेयर सी वाज प्लेइंग तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग का प्लेइंग, नाउ पिछले वीडियो मैंने बताया था, दिस का डेट, दिस का दोज, नाउ का देन, तो नाउ का दिन, टुडे टुमारो सब मैंने बता दिया, स्टरडे तक की चीजें। तो नाउ का दिन, THEN दिन, ये हो गया आपका, समझ में आया। सेम जो पार्ट नंबर ए है यस नो टाइप, सेम पार्ट नंबर बी है क्वेश्चन वर्ड टाइप, यही चेंजिंग है। उसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं, इसमें कंजक्शन खुद क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम कर देता है। वहां भी असर्टिव बना के असर्टिव का रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ भी असर्टिव बना के असर्टिव का रूल हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा आज के इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लॉट्स ऑफ थैंक यू।